Good morning, students. So, students, this is your English class. We are going to learn about chapter 9 of fair exchange. तो आज हम पढ़ेंगे chapter 9 of fair exchange. So, let's begin. A play is a story written to be acted on stage. प्ले के बारे में जानते हैं आप? ये एक ऐसी स्टोरी है जो लिखी जाती है किस लिए कि उस एक्ट होता है स्टेज पर। जो आपने देखे होंगे कि स्टेज पर एक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एक प्ले है, प्ले हो रहा है। दिस प्ले इज़ अबाउट मुल्ला नसरुद्दीन, अ वाइस मैन फ्रॉम टर्की। ये जो प्ले है जिसकी स्क्रिप्ट आपको दिखाई गई है, जिसका आपको बताया गया है जिसके बारे में, ये किसके बारे में है? मुल्ला नसरुद्दीन। ठीक है, वो एक बुद्धिमान आदमी था। कहाँ से था और बिलोंग कहाँ से करता था? वो टर्की से। ठीक है, हु वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड ह्यूमर। किस लिए फेमस था वो? अपनी विट मतलब एबिलिटी टू से थिंग्स इन क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। ठीक है, विट होता है कि बुद्धिमानी और चतुराई का इस्तेमाल करना और चालाकी से अपनी बात कहना और उससे ही लोगों को मतलब मनोरंजन भी करना उनका। ठीक है, he was known for solving problems in such a way that people always learn a lesson from his suggestions. वो बड़ा फेमस था किस लिए कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ऐसे तरीके से जिससे लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नया लेसन मतलब नया सीखने को मिलता था। जो वो सलाह देता था उससे वो कुछ ना कुछ सीखते भी थे। Enjoy reading and acting out this play with your classmates. क्लासमेट्स के साथ तो नहीं हो पा रहा आपका ये चैप्टर, लेकिन आप इसकी स्टोरी को जरूर इन्जॉय करोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। लेट्स रीड। बेटा एक और बात, जब आप ये लेसन रीड करते हो, व्हेन यू आर रीडिंग या आप सुनते हो, तो आप अपनी बुक्स ओपन किया करो साथ में, ताकि आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड। वंस अ वेरी पुअर मैन who had only one slice of dry bread to eat for breakfast. एक बार बहुत ही गरीब आदमी जिसके पास केवल खाने के लिए ब्रेड मतलब यहाँ रोटी से है, ब्रेकफास्ट में उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक ही था, पीस था उसके पास, वॉज वॉकिंग पास्ट अ रेस्टोरेंट। वो कहाँ से गुजर रहा था? एक रेस्टोरेंट के पास से। ही नोटिस्ड पीपल ड्रिंकिंग बटर मिल्क एंड मिल्क शेक। फिर उसने क्या नोटिस किया कि जो लोग हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं? बटर मिल्क मतलब लस्सी और मिल्क शेक जैसे फ्रूट से बनते हैं वो पी रहे हैं। ठीक है, देन ही सा अ पॉट ऑफ स्टीमिंग हॉट। स्टीमिंग मतलब भाप से, जिसमें से भाप निकल रही है, ऐसा एक उसने हॉट पॉट देखा। ठीक है, जिसमें सूप बनने के लिए रखा हुआ था, जो कहाँ पर था? रेस्टोरेंट में ही था। ठीक है, पुअर मैन। देखिए अब कन्वर्सेशन स्टार्ट है। पुअर मैन, हाउ डिलीशियस द सूप स्मेल। कितनी अच्छी स्मेल है सूप की। आई विश आई कुड टेस्ट इट बट आई हैव नो मनी। मैं काश इसे टेस्ट कर पाता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। गरीब है वो, उसके पास नाश्ता करने के लिए, सूप लेने के लिए पैसे नहीं हैं। द पुअर मैन वॉक्स ऑन बट सडनली टर्न्स बैक। वो क्या करता है? चलने लगता है, लेकिन एकदम से वो पीछे मुड़ता है। पुअर मैन, इवन दो आई कैन नॉट ड्रिंक द सूप, आई कैन एटलीस्ट इंजॉय इट्स अरोमा। क्या कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं सूप नहीं पी सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकता हूँ। उसको तो देख ही उसको सूंघ तो सकता ही हूँ ना, उसका तो कोई पे नहीं होता। द पुअर मैन स्लिप्स इनटू द रेस्टोरेंट एंड होल्ड्स हिज स्लाइस ऑफ ब्रेड ओवर द पॉट ऑफ हॉट सूप। तो क्या किया उस पुअर मैन ने? रेस्टोरेंट की तरफ गया और अपना जो उसके पास ब्रेड था उसने उस पॉट जिसमें से स्टीम निकल रही थी उसके ऊपर अपनी जो ब्रेड का उसके पास थी उस पर रख दी।
द स्टीम फ्रॉम द हॉट सूप सोक्स द ब्रेड। जो स्टीम निकल रही थी उसमें से वो कहाँ पे रम गई, वो उसमें आ गई जो उसके पास ब्रेड थी या रोटी थी, ठीक है, उसके अंदर वो इंसर्ट हो गई। एंड ही ईट्स द ब्रेड हैप्पीली, और उसने इसी में ही बहुत बड़ी खुशी मान ली और खुशी खुशी वो अपनी ब्रेड उसने खा ली। रेस्टोरेंट ऑनर, रेस्टोरेंट मतलब जो रेस्टोरेंट था उसका ऑनर मालिक आया एंग्रीली, गुस्से में। हाउ डेयर यू केम इनटू माय रेस्टोरेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे रेस्टोरेंट में आए। एंड होल्ड योर पीस ऑफ ब्रेड ओवर द स्टीम फ्रॉम माई सूप, और तुमने क्या किया, अपना जो ब्रेड का पीस था तुमने कहाँ रख दिया, मेरे जो सूप में से स्टीम निकल रही थी उस पर रख दिया। यू मस्ट पे फॉर इट राइट अवे, तुम्हें इसके लिए अभी के अभी पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सी द पिक्चर। पुअर मैन, बट आई did not touch your soup or even drink a single drop of it। लेकिन श्रीमान, मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं लिया है, छुआ भी नहीं है और एक बूंद भी इसमें से पी नहीं है। आई एम अ वेरी पुअर मैन एंड डू नॉट हैव एनी मनी टू पे फॉर द स्टीम फ्रॉम द सूप। तो उसने क्या कहा कि मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसा नहीं है कि मैं आपके जो सूप की जो स्टीम है, भाप है, उसका कोई आपको पैसा दे सकूं। रेस्टोरेंट ऑनर, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे है, साथ में पंक्चुएशन मार्क्स आपको करवाया, उसमें बताया यू हैव यूज्ड द स्टीम फ्रॉम माई सूप विदाउट पेइंग फॉर इट। तुमने मेरे जो सूप वहाँ पे बन रहा था उसकी भाप का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और उसकी कोई पेमेंट भी नहीं की। आई एम गोइंग टू टेक यू टू मुल्ला नसीरुद्दीन राइट अवे, और मैं तुम्हें अब मुल्ला नसीरुद्दीन के पास लेकर जाऊंगा एंड उनको बताऊंगा कि दैट यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। द रेस्टोरेंट ऑनर ड्रैग्स द पुअर मैन टू जज नसीरुद्दीन। तो रेस्टोरेंट का जो ऑनर था वो कहाँ गरीब आदमी को खींच रहा था उसके पास लेके जाके कि नसीरुद्दीन के पास में लेके जाऊंगा, वो तुम्हें जज करेगा। Nasiruddin, what is the problem? Restaurant owner, this man came to my restaurant and held a slice of bread over a pot of steaming hot soup। कि ये आदमी मेरे रेस्टोरेंट में आया और इसने अपनी रोटी का जो पीस था इसके पास मेरे जो पॉट के ऊपर रखा जो गरम सूप बन रहा था। When I asked him to pay, जब मैंने उसे कहा कि मुझे पे करो, he refused, उसने मुझे मना कर दिया, और saying he is too poor, और कहा कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। टू मीन्स बहुत गरीब हूँ। पुअर मैन प्रोटेस्टिंग, उसने अपना बचाव करते हुए कहा आई डिड नॉट ड्रिंक द सूप, मैंने इसमें से कोई सूप नहीं पिया, और इवन टच अ ड्रॉप ऑफ इट, और ना ही इसकी किसी बूंद को छुआ तक है। सो वाई शुड आई पे द माइजर, ठीक है, तो मैं इसके लिए पे क्यों करूं। माइजर मीन्स अ ग्रीडी पर्सन हु स्पेंड्स अ लिटिल मनी एज पॉसिबल, ठीक है। नसीरुद्दीन थिंग्स अप फॉर अ फ्यू मिनट्स, उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा। देन ही टेक्स आउट सम कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उन्होंने अपनी जेब में से कुछ सिक्के निकाले, ठीक है। होल्ड देम इन हिज फिस्ट, पहले अपनी फिस्ट मीन्स मुट्ठी में उनको होल्ड किया। एंड जिंगल्स होता है खड़खड़ाना, जब आप किसी चीज़ को मुट्ठी में लेके हिलाते हो, अगर कॉइन आपके हाथ में हो तो आप ऐसे हिलाते हो उनको तो उनमें से एक साउंड आती है, ठीक है। क्लोज टू द रेस्टोरेंट ऑनर्स ईयर, कहाँ किया उन्होंने, उनको कहाँ हिलाया सिक्कों को, जो रेस्टोरेंट का ऑनर था उसके कान के पास, ठीक है। रेस्टोरेंट ऑनर, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हो तुम। नसीरुद्दीन, आई एम पेइंग यू, मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट ऑनर, पेइंग मी, बट दैट वॉज जस्ट अ साउंड ऑफ कॉइन, ये क्या तरीका है, ये तो सिर्फ एक सिक्कों की आवाज़ है। नसीरुद्दीन, द साउंड ऑफ कॉइन्स इज़ फेयर एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ द सूप, ये सिक्कों की आवाज़ बहुत ही बढ़िया है तरीका तुम्हें जो सूप की स्मेल थी उसको उसका पे करने के लिए, ठीक है ना। जैसे तुमने उसको स्टीम दी उसी हिसाब से तुम्हें मैंने उसका पे किया। गो बैक टू योर रेस्टोरेंट, अपने रेस्टोरेंट चले जाओ वापस, एंड डोंट बी सो मीन,
और इतने मतलबी मत बनो फ्यूचर इन अपने फ्यूचर में. So student, this is your chapter 9. I will tell you story. I hope you take more interest in this. So read it carefully and try to understand the difficult word also which I underline. Thank you.